नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में न्यूज आया हुआ था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में एग्जाम हो जाएगा। बट मई का पहला सप्ताह क्लियर हो चुका है, बट आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है कि आखिर एग्जाम कब तक लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब तक होने की संभावना है, एडमिट कार्ड आपको कब तक दिया जाएगा और आगे आप सभी को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रणनीति आपको अपनाना चाहिए, सारा चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर बिहार डीएलएड की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि आपका एक न्यूज़ आया हुआ था जिसमें क्लियर किया गया था कि मई में होगी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा, जिसमें कि 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए थे। ठीक है, तो ये सारा चीज इससे पहले भी हम आपको बता चुके थे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आपका मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना था। बट अभी तक आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि कब तक एग्जाम होने वाला है। सारा चीज आपको क्लियर कर देंगे। देखिए, अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बात किया जाए तो ये 26 से 28 सेशन के लिए है, जहां पर आपके पेपर में 120 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 120 अंक का रहने वाला है। समय आपके पास 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। पेपर आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड में होता है, याद रखिएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, फॉर्म कब निकाला गया था? दिसंबर में ही निकाला गया था, बट अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं कि एग्जाम ये कब लेगा। इसके बाद फिर जो है कि फॉर्म का डेट भी बढ़ाया था, उसके बाद फिर ये एग्जाम डेट को भी एक्सटेंड किया था। बट अभी तक उसके बाद जो है कि एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि ये क्या करने वाला है। ठीक है, तो अभी ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम डेट भी दिया गया था आपको कि एग्जाम भैया हम जो है कि ना 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक में एग्जाम क्लियर करवा लेंगे। एडमिट कार्ड आपको हम 10 जनवरी को दे देंगे। समझ लीजिए कितना फास्ट था, बट अभी तक कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आयोग जो है ना महापागल है, बच्चे को बुड़बक बनाता है और बच्चे का भविष्य बर्बाद करता है। ठीक है, क्योंकि पिछले वाला का भी वही काम किया था, जाके अगस्त में एग्जाम शुरू किया, सितंबर में कंप्लीट करवाया, सेशन को लेट कर दिया ये, और उसी प्रकार से इसमें ना कर दे, ये फिर सेशन लेट मार देगा। उसके बाद यहां देखिएगा तो जो आपका सिलेबस है 20 अंक का आप सभी से हिंदी या उर्दू पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स से 25 अंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बार बार आपको सिलेबस बताते हैं। जनरल साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 20 प्रश्न रहेगा। उसके बाद सोशल स्टडीज, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से तो प्रश्न नहीं के बराबर रहता है, पॉलिटी से 20 प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लिश से भी 20 प्रश्न रहेगा और रीजनिंग से आपका 10 प्रश्न रहने वाला है। कुल 120 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। इन सेगमेंट में ध्यान रखिएगा। अच्छा, देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं, आप सभी तो तैयारी कर ही रहे, पता है ना, और आपको पता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या आप सिर्फ 50% भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना। तो इसके लिए जो है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेहतर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट लगाइए आप सभी। तो टेक्स्ट बुक पर अभी ईयरली आपको टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि पहले 3 टेस्ट आता था, जो कि अभी सब एक ही में आपको मिल जाएगा, एक ही सेगमेंट में ईयरली टेस्ट पास। अगर एक बार टेस्ट को बाय कर लेते हैं तो 900 प्लस एग्जाम्स का आप सभी यहां पर टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें कि 1.5 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, 30,000 प्लस आपको यहां पर पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसके बाद जो है कि 3500 फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाया है। अभी ये टेस्ट आपको 615 रुपए में मिल जाएगा, जो 1 साल के लिए पूरा रहेगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर युवा जीके का प्रयोग कीजिएगा तो इसमें आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए सारा चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब आइए हमसे मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए कि एग्जाम कब होगा, और सबसे ज्यादा यही सवाल पूछे जाने वाला है बच्चों का कि सर एग्जाम आखिर कब होगा। एडमिट कार्ड तो चलिए कि 8 दिन 7 दिन पहले देगा, बट एग्जाम कब लिया जाएगा ये क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता है कि इससे पहले भी आपको बताए थे कि यहां पर न्यूज आया हुआ था। न्यूज तभी पेपर में आ सकता है जब आयोग की तरफ से कुछ डायरेक्शन मिले, कुछ जानकारी मिले, तभी न्यूज आ सकता है। तो ये जानकारी जरूर दिया गया होगा न्यूज वालों को कि हम इस डेट में एग्जाम लेने की संभावना बना रहे हैं। अगर इस समय तक मेरा काम पूरा हो जाता है, जो प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया को हम पूरा कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन पेपर अगर तैयार हो जाता है, सेंटर का चयन हो जाता है ना,
तो बिल्कुल सेंटर का इसे चयन नहीं करना है। टीसीएस को पेपर देता है तो वो अपने हिसाब से काम करवा लेता है, टीसीएस ही एग्जाम लेती है तो वो अपने हिसाब से काम करवा लेता है, उसको सिर्फ टेंडर मिलता है, ठीक है। तो अगर उसका क्वेश्चन पेपर सारा चीज अगर क्लियर हो चुका होगा तब तो समझ लीजिए मई में एग्जाम लेने की संभावना है। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो एग्जाम ये कदापि नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आयोग सब भी नहीं चाहता है कि आपका एग्जाम डिले हो, समय के अनुसार एग्जाम हो जाए, ठीक है, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटकन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण से आपका एग्जाम डिले हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्लियर किया गया था, पिछले बार जो नोटिस आया हुआ था, पेपर में न्यूज जो आया हुआ था कि आपका बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो है कि मई के पहले सप्ताह में होगा, बट पहला सप्ताह क्लियर हो चुका है, बट अभी तक आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस डेट में हम एग्जाम आपका लेने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ लगभग 3,08,560 अभ्यर्थी जो है कि आवेदन किए हुए हैं। कंपटीशन काफी तगड़ा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 3,800 सीट है जिसमें 306 कॉलेज है और इसमें 3,08,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। समझ लीजिए कितना गुना कंपटीशन है आपका, तो उस लेवल का आपको तैयारी करना होगा। अगर आपको लगता है कि 10 दिन, महीना, 2 महीना तैयारी करके रिजल्ट बना लेंगे तो समझ लीजिए कदापि नहीं होने वाला है, रिजल्ट आपका नहीं होगा। इन चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। रिजल्ट आपका तभी होगा जब आप निरंतर तैयारी कीजिएगा, निरंतर आप सभी टेस्ट लगाइएगा, तभी आपका बेहतर तैयारी हो सकता है। प्रॉपर सिलेबस को कवर किए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, उसके बाद मॉक लगाते रहें। मॉक में देखिए आप सभी कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर 120 प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है, अगर आपका 70 या 80 प्लस स्कोर आ रहा है मॉक में तो समझ लीजिए बिल्कुल सेफ रहिएगा, सरकारी कॉलेज मिलने की प्रबल संभावना आपको रहेगा। और भूख आपको इस प्रकार से होना चाहिए कि 90 नंबर कैसे आए, 95 नंबर कैसे आए, 100 नंबर कैसे पर कर जाए हम सभी, इस प्रकार से भूख होना चाहिए, इस प्रकार से आपका तैयारी होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आपका होगा, ठीक है। और कई बार आपको बताएं कि पीवाईक्यू पर पकड़ कीजिए आप सभी, क्योंकि हम डीएलएड का तैयारी शुरू से करवा रहे हैं और जितने शिफ्ट में पेपर हुआ है ना, करीब करीब शिफ्ट को हम देखे हुए हैं, ठीक है। 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में अलग अलग शिफ्टों में जो पेपर हुआ है वो पेपर को हम देखे हुए हैं। और आपको हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर से ही लगभग 30 से 40% प्रश्न को पूछता है। रिपीट करके ध्यान रखिएगा, आयोग कहाँ से प्रश्न बनाएगा, बुक से ही प्रश्न लाएगा या आसपास से ही प्रश्न को पूछेगा, या जो अगले बार क्वेश्चन पूछा गया है उसी से क्वेश्चन उठा के पूछेगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम तो नहीं हुआ है, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ है और अलग अलग शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर भी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो निश्चित है कि आयोग वहां से क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो हम पीवाईक्यू आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से करवा रहे हैं, तो पीवाईक्यू पर पकड़ कर लीजिए, रिजल्ट धरा हुआ है आपका। अगर पीवाईक्यू छोड़कर अगर अदर कुछ पढ़ रहे हैं तो समझिए रिजल्ट नहीं होगा। आपको लगता है कि मध्यकालीन भारत देखिए कहीं कहीं पढ़ा रहा है, मध्यकालीन भारत आपसे पूछ भी नहीं करेगा, कईयों नहीं पूछेगा, तो मध्यकालीन भारत पढ़ के फायदा क्या है, एंशियंट आपको पढ़ के फायदा क्या है। प्राचीन भारत भी नहीं पढ़ना है आपको, प्राचीन मध्यकालीन ये सभी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आधुनिक और वर्ल्ड को पढ़ लीजिए आप सभी। समझे बात, समझे, बिल्कुल बात समझे। तो जो टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक से प्रश्न नहीं आ रहा है, तो वहां पढ़ के समय क्यों बर्बाद करना। तो स्मार्ट तैयारी कीजिए आप सभी, बात समझे। अब देखिए यहां क्लियर किया गया था कि जून तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी, बट संभावना ये है, देखिए अभी आयोग की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या नोटिस आता है, दूसरा सप्ताह तक हम सभी को देखना होगा। अगर दूसरा सप्ताह तक नोटिस आ जाता है तो हो सकता है कि 7-8 दिन के बाद आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, क्योंकि मई तक बोला गया है, तो मई तक हम रुक सकते हैं। हो सकता है पहला सप्ताह में नहीं हो पाया है तो सेकेंड या थर्ड सप्ताह तक देखा जा सकता है, उसके बाद फिर कुछ सोचा जाएगा कि क्या करना है आप सभी को, क्योंकि हम सबको ये भी देखना है कि एग्जाम जल्द से जल्द हो, सेशन आपका लेट ना हो, और ये सभी चाहता नहीं है कि समय के साथ एग्जाम हो जाए, ये सरकार का लापरवाही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात ये सारा चीज़ आपको हम बताए हुए थे कि ऐसे ऐसे जो है कि आपका सिलेबस है, इतना प्रश्न आप सभी से यहाँ से पूछा जाएगा। बाकी बात आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आप सभी लगी रहिए, ठीक है। एक ही चीज़ हम आपको कहेंगे, और अब आगे क्या करना है आप सभी को, तो आगे ये करना है कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या सिलेबस आपका अधूरा है तो समय आपके पास मिला हुआ है, प्रॉपर आप तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए आप सभी। जो हम आपको यूट्यूब पे क्लास करवा रहे हैं उस क्लास को कीजिए, पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू से संबंधित आसपास से जो भी चीज़ें बन सकता है वो सारा हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ताकि रिजल्ट आपका बेहतर हो जाए और हाईएस्ट स्कोर पेपर में कर सकें। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट दे, ठीक है। और हम जाने जाते हैं
हैं कंटेंट के लिए ही, इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे का बहुत ज़्यादा प्यार है इस चैनल पे, तो आप सभी भी इस चैनल से जुड़ के बेहतर से तैयारी कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, और जो पुराने बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और वो जानते हैं कि क्या यहाँ चीज़ें आपको दिया जा रहा है। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अभी हमको दूसरा सप्ताह तक रुकना होगा, 18-20 तारीख तक देखना होगा कि क्या हो सकता है। उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया देखेंगे क्या करना है, एक वीडियो फिर आएगा, उसके बाद सारा आपको हम कर देंगे कि क्या आपको आगे कदम उठाना है, हम सबको क्या आगे कदम उठाना है। ठीक है, होगा तो हम पटना पहुंच जाएंगे पूछने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।